शीर्षक अपने बच्चों की लंबाई तेजी से कैसे बढ़ाएं, युक्तियां और रणनीतियां। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और एक चिंता जो अक्सर मन में आती है वह है उनकी ऊंचाई, जबकि आनुवांशिकी ऊंचाई निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे माता पिता अपने बच्चों की विकास क्षमता को अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हम आपके बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों और युक्तियों का पता लगाएंगे। 1. उचित पोषण सुनिश्चित करें। स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए पोषण महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर एक संतुलित आहार ऊंचाई क्षमता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है। अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और डेयरी उत्पाद खाने के लिए प्रोत्साहित करें। दूध, पनीर और दही जैसे कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। 2. पर्याप्त नींद। विकास हार्मोन उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण नींद महत्वपूर्ण है, जो गहरी नींद के चरणों के दौरान चरम पर होती है। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों को उनकी उम्र की सिफारिशों के अनुसार हर रात पर्याप्त नींद मिले। सोने के समय की एक नियमित दिनचर्या स्थापित करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे विकर्षणों से मुक्त एक अनुकूल नींद का वातावरण बनाएं। 3. नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। नियमित शारीरिक गतिविधि और व्यायाम में संलग्न होने से विकास हार्मोन की रिहाई को बढ़ावा देकर विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अपने बच्चों को तैराकी, साइकिल चलाना, बास्केटबॉल या योग जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जो उनकी मांसपेशियों को फैलाने और लंबा करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी गतिविधियां जिनमें कूदना और लटकना शामिल है, जैसे रस्सी कूदना या बंदर की सलाखों से कूदना, रीढ़ की हड्डी को कम करने और ऊंचाई बढ़ाने में मदद कर सकता है। 4. उचित मुद्रा। ऊंचाई की क्षमता को अधिकतम करने के लिए अच्छी मुद्रा आवश्यक है। अपने बच्चों को बैठने, खड़े होने और चलने के दौरान उचित मुद्रा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। झुकने या फिसलने को हतोत्साहित करें, क्योंकि यह रीढ़ को संकुचित कर सकता है और विकास को रोक सकता है। अच्छी मुद्रा बनाए रखने के लिए कुर्सियों और डेस्क जैसे एर्गोनोमिक फर्नीचर में निवेश करने पर विचार करें। 5. विकास अवरुद्ध करने वाले कारकों से बचें। कुछ कारक विकास को बाधित कर सकते हैं और इनसे बचा जाना चाहिए या कम से कम किया जाना चाहिए। इनमें धूम्रपान, अत्यधिक कैफीन का सेवन और गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन, साथ ही बचपन में धूम्रपान के संपर्क में आना शामिल है। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों का वजन स्वस्थ रहे, क्योंकि मोटापा वृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 6. पर्याप्त जलयोजन प्रदान करें। संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास के लिए उचित जलयोजन आवश्यक है। अपने बच्चों को विकास सहित सर्वोत्तम शारीरिक कार्यों में सहायता के लिए दिन भर में खूब पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें। शर्करा युक्त पेय और कैफीन युक्त पेय पदार्थों को सीमित करें, क्योंकि वे जलयोजन और पोषक तत्वों के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकते हैं। 7. पूरकों पर विचार करें। कुछ मामलों में पूरक विकास को समर्थन देने में फायदेमंद हो सकते हैं, खासकर यदि आपके बच्चों में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी है। किसी भी पूरक को शुरू करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें, क्योंकि वे उचित खुराक और संभावित इंटरैक्शन पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। 8. विकास प्रगति की निगरानी करें। अपने बच्चों की ऊंचाई को नियमित रूप से मापकर और उनकी उम्र और लिंग के विकास चार्ट से तुलना करके उनके विकास की प्रगति पर नजर रखें। इससे किसी भी संभावित विकास संबंधी समस्या की शुरुआत में ही पहचान करने में मदद मिल सकती है और यदि आवश्यक हो तो समय पर हस्तक्षेप की अनुमति मिल सकती है। 9. यदि चिंतित हो तो चिकित्सीय सलाह लें।
यदि आप अपने बच्चों की ऊंचाई या विकास पथ के बारे में चिंतित हैं, तो बाल रोग विशेषज्ञ या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करने में संकोच न करें। वे आपके बच्चों के समग्र स्वास्थ्य, विकास पैटर्न और संभावित अंतर्निहित मुद्दों का आकलन कर सकते हैं, जो उनकी ऊंचाई को प्रभावित कर सकते हैं। 10. सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा दें। अंत में, एक सहायक और पोषणकारी वातावरण बनाएं जो स्वस्थ विकास और आत्मसम्मान को बढ़ावा दे। अपने बच्चों को उनकी ऊंचाई की परवाह किए बिना उनके अद्वितीय गुणों और प्रतिभाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऊंचाई जैसे बाहरी कारकों की तुलना में दयालुता, बुद्धिमत्ता और लचीलेपन जैसे आंतरिक गुणों के महत्व पर जोर दें। निष्कर्ष में, जबकि आनुवांशिकी काफी हद तक ऊंचाई निर्धारित करती है, ऐसी कई रणनीतियां हैं जिन्हें माता-पिता अपने बच्चों की विकास क्षमता को अधिकतम करने में मदद करने के लिए अपना सकते हैं। उचित पोषण, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, अच्छी मुद्रा और एक सहायक वातावरण सुनिश्चित करके माता-पिता अपने बच्चों को उनकी इष्टतम ऊंचाई तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको अपने बच्चों के विकास के बारे में कोई चिंता है, तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से परामर्श करना याद रखें। अंततः, बच्चों के स्वस्थ विकास को समर्थन देने के लिए समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ ने आपके बच्चे की लंबाई बढ़ाने के टिप्स साझा किए। डॉक्टर विशाखा शिवदासानी ने बताया कि ऊंचाई मुख्य रूप से जीन द्वारा निर्धारित होती है। हमारी सभी शारीरिक विशेषताओं में से ऊंचाई एक ऐसी विशेषता है जिस पर हम थोड़ा नियंत्रण रखते हैं। जब हमारी ऊंचाई की बात आती है, तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारे आनुवंशिक मार्करों पर आधारित होता है। इसे स्वीकार करते हुए डॉक्टर विशाखा शिवदासानी ने कुछ सुझाव साझा किए हैं जो बच्चों को उनके बढ़ते वर्षों में उनकी ऊंचाई बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आपके बच्चे की लंबाई बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका शीर्षक के साथ साझा किए गए एक वीडियो में पोषण विशेषज्ञ ने बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आहार और शारीरिक गतिविधि के संतुलन की सिफारिश की। आपकी ऊंचाई मुख्य रूप से आपके जीन द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, हालांकि आपकी जीवनशैली काफी हद तक आपकी इष्टतम आनुवंशिक क्षमता तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है, उन्होंने कहा और निम्नलिखित सुझाव दिए। बैडमिंटन और टेनिस जैसे रैकेट खेल, तैरना, बास्केटबॉल, एक ओलंप बार द्वारा लटका हुआ, आहार में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करना, इष्टतम कैल्शियम और विटामिन डी स्तर बनाए रखना। सुझावों के पीछे के विज्ञान को समझाते हुए डॉक्टर विशाखा शिवदासानी ने कहा, विज्ञान लंबी हड्डियों में एपिफेसिस विकास प्लेटों का संलयन किशोरावस्था में होता है और एक बार जब ये विकास प्लेटें एक हो जाती है तो ऊर्ध्वाधर हड्डी का विकास रुक जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ सकती है अब और नहीं। लड़कों के लिए औसतन यह संलयन 16 से 18 वर्ष है और लड़कियों के लिए यह 14 से 15 वर्ष है। यह तब होता है जब विकास हार्मोन का उत्पादन धीमा हो जाता है और एपिफेसिस फ्यूज हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मरीजों के साथ मेरा मानना है कि ग्रोथ हार्मोन उत्पादन को बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके हैं जो आपको इष्टतम ऊंचाई तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इनमें शामिल है आपके आहार में पर्याप्त प्रोटीन, यह सुनिश्चित करना कि आपके कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर उच्च स्तर पर हो, सामान्य खेल खेलना, विशेष रूप से वे जिनमें लंबी हड्डियों का खिंचाव शामिल है जैसे बैडमिंटन, तैराकी और बास्केटबॉल। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब आप अभी भी विकास की आयु सीमा के भीतर हैं, तो वे सभी मदद कर सकते हैं। नवीनतम गाने सुने केवल JioSaavn.com पर। हालांकि डॉक्टर ने एक चेतावनी भी जोड़ी। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि इसके लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन है या नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में आने वाले बहुत से बच्चे इस प्रोटोकॉल के साथ वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए साझा करने के बारे में सोचा।
आपकी ऊंचाई मुख्य रूप से आपके जीन द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। हालांकि आपकी जीवन शैली काफी हद तक आपकी इष्टतम आनुवंशिक क्षमता तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है। विज्ञान। लंबी हड्डियों में एपिफेसिस ग्रोथ प्लेट्स का संलयन किशोरावस्था में होता है और एक बार जब ये ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाते हैं तो ऊर्ध्वाधर हड्डी का विकास रुक जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी ऊंचाई अब नहीं बढ़ सकती है। लड़कों के लिए यह फ्यूजन औसतन 16 से 18 वर्ष है और लड़कियों के लिए यह 14 से 15 वर्ष है। यह तब होता है जब वृद्धि हार्मोन का उत्पादन धीमा हो जाता है और एपिफेसिस फ्यूज हो जाता है। रोगियों के साथ मेरा अवलोकन यह है कि वृद्धि हार्मोन उत्पादन को बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके हैं जो आपको इष्टतम ऊंचाई तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इसमें शामिल है आपके आहार में पर्याप्त प्रोटीन, यह सुनिश्चित करना कि आपके कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर सामान्य से ऊंचे स्तर पर है। ऐसे खेल खेलना जिनमें लंबी हड्डियों का खिंचाव शामिल है, जैसे बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल। जब आप अभी भी विकास की आयु सीमा के भीतर हैं, तो ये सभी मदद कर सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि इसके लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन है या नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में आने वाले बहुत से बच्चे इस प्रोटोकॉल के साथ वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए साझा करने के बारे में सोचा। क्या आपने कभी अपने या अपने बच्चों के लिए इनमें से कोई प्रयास किया है? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। अच्छी तरह रहना।